the name of Allah who is the most merciful and kind. Assalamu alaikum viewers and students. We will talk about electrolytes and non-electrolytes. इससे पहले viewers, ये वीडियो बनाने से पहले मैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पर वीडियो बना रही थी, बट ये हमारा सीक्वेंस वाइज टॉपिक चल रहा था, इसलिए मैं इसको ले आई। इंशाल्लाह कल मैं इसके वीडियो बनाऊंगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पर, क्योंकि जो हमारा ये टॉपिक है, ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसके बारे में हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चैप्टर अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपको पता होगा तो आप ये चैप्टर इजीली कंप्लीट कर सकेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, आप ये देखो कि इलेक्ट्रोलाइट्स की मीनिंग क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो एंड लाइट्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, एंड लाइट्स मीन्स डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की मीनिंग होते हैं, अगर कोई कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से गुजारे और वो डिकम्पोज हो जाए, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके अंदर से ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करे और वो यानी कि वो डिकम्पोज ना हो, तो ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा कंपाउंड कहलाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन कंडीशन और थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि कोई केमिकल कंपाउंड लें। केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, कौन से होते हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये केमिकल कंपाउंड्स कहलाते हैं। कंपाउंड क्यों कहलाते हैं? जब टू डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होकर एक खास रेशो से कंबाइन होकर एक सब्सटेंस फॉर्म करें, ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। लाइक अगर आप वाटर को ही देख लो तो वाटर में क्या होता है? दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम मिलता है, तो ये क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है। इसमें टू और मोर देन टू कंपाउंड एटम्स आपस में कंबाइन हो जाए। इसमें टू डिफरेंट एटम्स है ना, हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट एटम है, ऑक्सीजन एक डिफरेंट एटम है। टू डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक खास रेशो में कंबाइन। लाइक व्यूअर्स, अगर आप वाटर को चेक कर लो तो वाटर में क्या होता है? दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे, एक ऑक्सीजन मिलेगा, तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। इनका एक खास रेशियो है। आप वाटर एक कंपाउंड है, वाटर को आप कभी भी ऐसे फॉर्म नहीं कर सकते हो कि तीन हाइड्रोजन आपने ले लिए या आपने एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया तो आपका वाटर फॉर्म हो जाए। नहीं, जिसका जितना रेशियो मिलेगा, यानी कि दो हाइड्रोजन मिलेंगे और एक ऑक्सीजन एटम मिलेगा, तभी जाकर वाटर फॉर्म होगा। इसी तरह से ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे केमिकल कंपाउंड, जैसे ये डिफरेंट कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड है, कह रहे हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स है, जब उनमें से उनको मोल्टन फॉर्म में लिया जाए। मोल्टन फॉर्म कहते हैं जैसे कि उसको हमने हाई टेम्परेचर, सोडियम क्लोराइड ले लो, ये कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, इसको मोल्टन फॉर्म कैसे बनाएंगे? इसको हाई टेम्परेचर देंगे, यानी कि इसको हीट करेंगे, इसको इतना ज़्यादा हीट देंगे कि ये पिघल जाए। ये पिघली हुई फॉर्म क्या कराएगी? मोल्टन फॉर्म कराएगी। इस मोल्टन फॉर्म में से या इसका एक्वस सॉल्यूशन आप बना लें। एक्वस सॉल्यूशन कैसे? सोडियम क्लोराइड लें, उसके अंदर वाटर ऐड कर दें, या नमक लें, उसके अंदर पानी मिक्स कर दें, उसका एक सॉल्यूशन बना लें। वो सॉल्यूशन क्या कराएगा? एक्वस सॉल्यूशन। कह रहे हैं मोल्टन फॉर्म में, ऐसा कंपाउंड जो मोल्टन फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने दे और वो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल हो सके ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। लाइक व्यूअर्स, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि जिनमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाए और उसके अंदर जो रिस्पेक्टिव आयंस होते हैं उनमें ब्रेक हो जाए। लाइक व्यूअर्स, अगर आप सोडियम क्लोराइड है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हो, ये देखो, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाइए, बैटरी चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराए, सोडियम टूट जाएगा, Na+ में क्लोरीन ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लोरीन का डिकम्पोज हो जाएगा क्लोरीन नेगेटिव में। सोडियम क्लोराइड लिया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया, इसके ये जो कंपाउंड था ये ब्रेक डाउन हो गया, इसका डिकम्पोजिशन हो गया, रिस्पेक्टिव आयंस में सोडियम प्लस में टूट गया, Na+ में, कैटाइन में, एंड क्लोरीन नेगेटिव यानी कि एनाइन में डिकम्पोज हो गया। इसी तरह व्यूअर्स, जितने भी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यानी कि एसिड ले ले, बेस ले लो, या आप ले लो एसिड, बेस एंड आयनिक कंपाउंड्स ले लो, उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी को गुजारो
तो वो क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव आइंस में ब्रेक हो जाएंगे। उसके अंदर जितने भी आइंस होंगे वो अलग अलग आइंस ब्रेक हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे एक दूसरे से, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल हो सकेगा। जैसे व्यूअर्स, आप एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, आप बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, आप सॉल्ट ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो। यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स में से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, इनके आइंस ब्रेक डाउन हो जाते हैं, रिस्पेक्टिव आइंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। तो इनमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल हो सकता है, हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपने सोडियम क्लोराइड लिया, यहाँ से जब आपने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाया, सोडियम रिस्पेक्टिव आइंस में, यानी कि सोडियम Na+, क्लोरीन नेगेटिव में डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने के बाद सोडियम क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल हो जाएगा। जब पॉसिबल होगा तो ये जो बल्ब है ये भी ऑन हो जाएगा। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर आप क्या करती हो, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेती हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो ना होने दे। फ्लो ना होने की वजह से जो हमारा सर्किट है वो भी कंप्लीट ना हो सके, हमारा बल्ब भी ऑन नहीं होगा। क्योंकि जितने भी लाइक व्यूअर्स पोलर कंपाउंड्स होते हैं, पोलर कंपाउंड्स पे चार्जेस होते हैं, प्लस माइनस के चार्जेस होते हैं, प्लस माइनस के चार्जेस होने की वजह से आइंस बन जाते हैं, आइंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ये ग्लूकोज है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज ना होने की वजह से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी पॉसिबल नहीं होगा। इसमें अगर आप सर्किट वगैरह कंप्लीट कर लोगे और ये 2 वायर्स को इसमें ग्लूकोज के सोल्यूशन में डिप करोगे, उसके बाद आप देखोगे इस बल्ब को तो ये ऑन नहीं होगा। इसी तरह से एसिड, बेस, सॉल्ट्स एंड आयनी कंपाउंड, पोलर कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, जैसे अल्कोहल है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल नहीं होता। इससे आपका सर्किट में अगर बल्ब लगा हुआ तो वो भी ऑन नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल ना होने दें और उनमें आयंस भी प्रेजेंट ना हो, रिस्पेक्टिव आयंस में वो ब्रेक डाउन ना हो। इसके बाद क्या कह रहे हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो गुड कंडक्टर्स तो होते हैं, यानी कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास तो होने देते हैं, लेकिन हर जो मेटल होता है वो डिकम्पोज नहीं होता। इसी तरह से व्यूअर्स, हर मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स तो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते। यानी कि जब हम एक सोल्यूशन बनाते हैं और उसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, तो हम किसके इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, समटाइम्स हम रखते हैं, मोस्टली हम रखते हैं इलेक्ट्रोड्स, हम किसके रखते हैं, मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स रखते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से, मेटल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसीलिए नॉन मेटल्स के को हम लोग एज अ इलेक्ट्रोड्स या कैथोड वगैरह यूज नहीं करते हैं। ये जो मेटल्स होते हैं इनको एज अ कंडक्टर्स तो यूज कर सकते हैं ये, लेकिन हर जो मेटल होता है वो गुड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, यानी कि वो हर मेटल जो होता है वो डिकम्पोज नहीं होता। इसी तरह से वो कहते हैं कि these solids do not conduct electricity because in the solid state the ions are very tightly packed to it। यानी कि अगर आप एक कोई सोल्यूशन लेती हो, लाइक सोडियम क्लोराइड ले लोगे, आप उसको सॉलिड स्टेट में अगर आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि वो अपने आइंस में ब्रेक नहीं हुआ, इसमें आइंस नहीं प्रेजेंट है। लाइक व्यूअर्स, आप सोडियम क्लोराइड ले लो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में ले रहे हो, इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी को गुजार रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो नहीं होगी, क्योंकि इसमें आयंस क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तभी पॉसिबल होगा जब ये सोडियम फ्रीली मूव करे एंड क्लोरीन फ्रीली मूव करे। और ये कब फ्रीली मूव करते हैं, जब इनको या तो मोल्टन फॉर्म में ले आओ, पिघली हुई फॉर्म में ले आओ, या इनको आप क्या करो, इनका एक्वस सोल्यूशन बना दो, तभी इसमें से क्या होगा, करंट का फ्लो पॉसिबल हो सकेगा। Thus, ionic compounds in molten states or in aqueous solutions conduct electricity। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है aqueous solutions में से और मोल्टन फॉर्म में से। This conduction is due to the free movement of ions। यानी कि ये जो कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ये किस वजह से होता है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जब आप इसका एक्वस सोल्यूशन वगैरह बनाते हैं। Hopefully viewers you understand।
इसी तरह से व्यूअर्स अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, लाइक आप डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हो, एक टैप वाटर लो, एक टैप वाटर ले लो आप, ये टैप वाटर है, एंड ये जो है ये डिस्टिल्ड वाटर है। जो टैप वाटर होता है उसमें से आप चेक करो, इलेक्ट्रिसिटी पूरा सर्किट ये वाला उठा के इसके अंदर रख दो तो आप देखोगे कि आपका बल्ब ऑन होगा। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर आप डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हो और उसके अंदर से यही सर्किट उठा के आप इसमें रखते हो, आप देखोगे तो आपका जो बल्ब है वो ऑन नहीं होगा। वो इसलिए कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं या इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नहीं होती बिल्कुल, वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है। और बिल्कुल प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जो टैप वाटर होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ भी शामिल होती हैं और उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं की वजह से ये टैप वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि करंट को फ्लो करवाता है, जिसकी वजह से हमें भी समटाइम्स अगर बिजली में पानी में भी समटाइम्स अगर हम कहते हैं कि करंट आ रहा होता है, ये इसी वजह से होता है। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।